तो वहीं देहरादून में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रही हैं। जिले में वीरवार को डेंगू के 16 नए मामले मिले हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दून में डेंगू के अब तक कुल 943 मरीज मिल चुके हैं। जिले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 881 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देहरादून में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है। जहां पर 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई तो वहीं 13 लोगों की मौत हो गई है और अब तक कुल 943 मरीज डेंगू के मिले हैं। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता नासिर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, बात अगर डेंगू की कर ली जाए तो देहरादून में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक बार फिर 16 नए मरीजों की पुष्टि हुई, 13 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रही हैं, तो इसी के साथ ही मरीज ठीक भी हो रहे हैं। देखिए, अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लग रहा था कि शायद डेंगू के मरीज अब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 16 नए मरीज देहरादून में मिले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि डेंगू अभी रुका नहीं है। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनका इलाज करने के लिए स्वास्थ्य महकमा सरकार लगातार कोशिश कर रहा है। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देहरादून में जो 16 नए मरीज मिले हैं उनको भर्ती कर दिया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। अब तक पूरे देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में करीब 943 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें करीब 800 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी भी कुछ मरीज एक्टिव केसेस हैं। और अगर हम मौतों की बात करें तो 13 मौत अब तक डेंगू से हो चुकी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उत्तराखंड में डेंगू का कहर लगातार जारी है और इसको लेकर के जो इलाज की व्यवस्था स्वास्थ्य महकमा सरकार कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये बीमारी बढ़ रही है और तमाम अलग अलग इलाकों से नए मरीजों की पुष्टि हो रही है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि डेंगू अभी रुका है। डेंगू अभी बढ़ रहा है और इसको लेकर के और ज्यादा सावधानियां लोगों को बरतनी होगी। और इसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि अपने इलाकों में जहां जहां पर डेंगू का लार्वा मिल रहा है वहां पर जो सावधानियां हैं वो बरतें। और साथ ही साथ जो वो अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें। और अगर कहीं सी में डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए। बिल्कुल नासिर, साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा कि देहरादून में डेंगू का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बातचीत की जाए तो उनकी तरफ से किसी तरह की कोई गाइडलाइन यहाँ पर अगर जारी की गई हो, अगर आमजन उसको पालन ना कर रहे हो, तो किसी तरह का कोई यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है। डेंगू को लेकर के रोजाना नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। इसमें ये कहा गया है कि लोग सावधानी बेहद जरूरी है डेंगू के मामले में, क्योंकि अगर सावधानियां नहीं बरती जाएंगी तो ज्यादा तौर पर डेंगू फैलता नजर आएगा। अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। लार्वा अगर कहीं मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई स्वास्थ्य महकमा लगातार कर रहा है, क्योंकि कई जगहों पर लोगों की लापरवाही के चलते डेंगू का लार्वा उनके घरों में पाया जा रहा है। और जहां पर डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है वहां पर उनके उन लोगों के खिलाफ जुर्माना किया जा रहा है। जो और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो भी कार्रवाई की जा रही है। खासतौर पर अगर अस्पतालों की बात करें जहां पर डेंगू के मामले में जो प्राइवेट अस्पताल है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा तो जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे, लोग सावधानियां नहीं बरतेंगे, डेंगू इसी तरीके से जारी रहने वाला है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य महकमे की अपील है, जो आज स्वास्थ्य महकमे ने जो गाइडलाइन जारी की है उस पर लोगों को चलना होगा, तभी जाकर इस बीमारी से राहत मिल पाएगी। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।